वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ जी। तो आज मैं आपको बकरियों के जो सींग हैं ना, इनके नुकसानात बताऊंगा। ये कि जो बकरियों के सींग हैं इनके कितने ज़्यादा नुकसान हैं और कौन कौन से इनके नुकसान हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें जी। तो ये देखिए आप, ये बकरियों के पहले मैं आपको सींग दिखा दूँ। ये बकरियों के सींग किस तरह, जिस तरह ना कुछ तेज़दार हथियार होता है। तो इन सींगों के नुकसान क्या है कि बकरियां ना एक दूसरे को मारती हैं, उन्हें ज़ख्म कर देती हैं, या जो बकरियां गब्बन होती हैं उनको जब दूसरी बकरियां मारती हैं तो वो बकरियां बच्चे गिरा देती हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा सींग ऐसी जगह पे लग जाता है जाके पेट में कि वो बच्चा अपनी जगह छोड़ देता है और बकरी बच्चा गिरा देती है। ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान है इस चीज़ का। हमारे कुछ फार्मर इस चीज़ पे अभी ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि वो बकरियों के ना सींग ख़त्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है अभी नहीं है, इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, फिर आस्ता आस्ता ये आएगी, फिर देखेंगे, फिर हर बंदा इस चीज़ की तरफ। हमारे जो पुराने ये रेवड़ वाले होते हैं या पुराने लोग जो है ना, वो इस चीज़ को गलत समझते हैं। वो कहते हैं ये बकरी की खूबसूरती की वजह है या ये वो ऐसी बातें। देखिए, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, हमने बकरी से लेनी है प्रोडक्शन। जिस जानवर से प्रोडक्शन लेनी है ना, उसमें हमने खूबसूरती को ज़्यादा मायने नहीं रखना। हमने देखना है कि हमारा जानवर किस तरह सिक्योर है। उन चीज़ों को हमने ना अपनी और में रखना है कि हम तो देखिए, बकरी से हमने क्या लेना है, दूध लेना है, बच्चे लेने हैं, ना कि सींगों से। कुछ सींगों से हमारा कोई लिंक नहीं है। अगर सींग ना भी हो तो बकरी जिस चीज़ में खूबसूरत लगना है वो लगेगी। सींगों की खूबसूरती वाला जो मामला है, ये बस एक बातें बनी हुई हैं कि सींग इस तरह को, अगर यही सींग ख़त्म किए जाएँ, बड़ी बकरियों के सींग ख़त्म करना थोड़े से मुश्किल होते हैं। अगर यही काम बच्चों में किया जाए जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कुछ फार्मर कर रहे हैं, तो एक तो जानवर की ग्रोथ अच्छी होगी, दूसरा होगा क्या, बच्चे एक दूसरे को जब मारेंगे ना, किसी को नुकसान नहीं होगा। मारेंगे ही नहीं तकरीबन, अगर मार भी देंगे तो वो किसी का नुकसान नहीं होगा, कोई बकरी बच्चा नहीं गिराएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बकरियां आके चारा खाने लग जाती हैं, तो कुछ बकरियां आती हैं, वो बकरियों को मारती हैं, बाज़ दफ़ा ज़ख्म हो जाता है। मैं अभी आपको ना सींगों का एक नुकसान दिखाता हूँ। अभी कल ही ना आपस में दो बकरियां जो है ना, वो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, इसके सींग पे चोट आई है काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए नीचे ना खून भी लगा हो। तो अब ये बकरी जो है ना, ये मुतासर हुई खड़ी है एक साइड पे। ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं लेकिन जानवर डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ये सींग ही ना होंगे, इस तरह के मामले नहीं आएंगे। ये गब्बन बकरी है, अगर ये ज़्यादा मुतासर रही तो ये खुद भी कमज़ोर होगी, बच्चों को भी कमज़ोर करेगी। इस चीज़ से ना और करनी है हमने, इन चीज़ों को ख़त्म करना। मैं एक आपको अपनी बकरी के ना सींग ख़त्म हुए दिखाता हूँ कि उसके सींग बिल्कुल ख़त्म है। वो ना तो बकरियों के साथ कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़े करती है, रहती भी बड़े अमन और सुकून। ये देखिए, ये हमारे पास मक्खी जैनी बकरी है, ये इसके सींग आपको, ये देखिए इसके सींग नहीं है, बिल्कुल खोल टाइप है और छोटे छोटे। पहले जब ये हमारे पास आई ना, तो सींग इस बकरी के भी थे। हुआ क्या, बचपन में कोई ना, इसने दरवाजे के साथ ना हमने एक सींग लगा के तोड़ लिया, दूसरा सींग मैंने भी काट दिया, दोनों सींग हो गए इसके बराबर। लेकिन देखिए, बकरी माशाल्लाह से खूबसूरत भी लग रही है और मारती भी नहीं किसी को, कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाती। तो ये चीज़ को हमने अपनी ना होर में लाना है। हमारे कुछ फार्मर इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हमने उनके साथ मिलके इस चीज़ को ना अपने फार्मों में, अपने हर जगह अप्लाई करना है। ये देखिए इनके सींग है, ये जब बकरियां मारती हैं ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। मैं अब आपको एक ब्रीड दिखाता हूँ। जिस तरह ये राजनपुरी ब्रीड है ना, इनके सींग नहीं होते, माशाल्लाह खूबसूरत भी काफ़ी अच्छे काफ़ी लगते हैं। ये देखिए, काफ़ी बकरों के सींग नहीं है। तो खूबसूरती में, जैसे कि वो सामने एक बकरा खड़ा है, ये वाला,
देखिए माशाल्लाह खूबसूरत भी लग रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, इनको हमने अपने काबिल गौर रखना है। तो इन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है, ना कि लम्बे कानों पे, ना कि लम्बे काद पे, ना इनकी बेल पे। हमने क्या लेना है, इनसे दूध और प्रोडक्शन बच्चे। तो इन चीज़ों पे गौर करके हमने चलना है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर ले सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आते फिलहाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।